नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो 29 अगस्त का आज हम क्वेश्चन करेंगे साइंस और जीके का, जो ग्रुप डी का पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर में बोल रहा है कि दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंडली के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से ए को क्या कर रहा है, बैटरी से जोड़ रहा है, और बी को जो होता है आपका गैल्वेनोमीटर से जोड़ रहा है। इन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। तो निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। एक बोल रहा है ए को जो है आपका बैटरी से जोड़ रहा है, बी को जो है आपका गैल्वेनोमीटर से जोड़ रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि ये किस में आपका चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर एक है कि कुंजी कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद, नहीं 2 मिनट बाद नहीं दिखाई दी, गलत है आपका। बी में है कि जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस अंतराल के दौरान। तो ये आपका सही है, कुंजी जैसे निकालेंगे उस समय आपका चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। तो आपका बी सही है, जो ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल डीटो डीटो तक देखिएगा। देखिए बोल रहा है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था कहाँ तक मान्य था, यानी कि आपका जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, अष्टक जो नियम था ये कैल्शियम तक मानता है। और न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी था जो आपका थोरियम पर खत्म हुआ था। तो देखिए तो कैल्शियम कहाँ पे है, तो कैल्शियम आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही मान्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी दर्पण उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपत्ति का पालन करते हुए मुख्य फोकस कितना दे दिया, त्रिज्या दे दिया इसका कितना 15 सेंटीमीटर। तो फोकस जो होता है आपका r/2 होता है। तो कितना हो जाएगा 15/2, 7.5 हो जाएगा। और 7.5 जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 7 नंबर, निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता मतलब जो होता है रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। तो देखिए तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन से अधिक किसका किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, जिंक का होगा। देखिए 3 नंबर ऑप्शन हम देखते हैं। तो ये जो है सब जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी मैग्नीशियम जो है, जिंक है, उसके बाद एसएन है, पीबी या फिर लोहा सोडियम, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। तो भाषा कौन सा है, वो भाषा जो है आपका संस्कृत है। भाषा कौन सा है, तो भाषा आपका संस्कृत है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डिटो डिटो का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि विधि है। रात के समय प्रकाश का संश्लेषण के बिना मुख्य रूप से किसका है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। रात में तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं छोड़ने, ठीक। तो राइट बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 100 वाट का एक बल्ब है, आपका 200 वाट के 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा बताना। देखिए तो बल्ब का जो होता है आपका फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो P का कितना दिया है, 200 वाट दे दिया है, और V दे दिया है आपका 220। हमको धारा निकालना है, तो इसको हम कटाएंगे तो मेरा क्या जाएगा, 1 के लगभग आएगा। तो 1 के लगभग कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरात होते हुए आंध्र प्रदेश के मोहम सालदीवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है, तो ये जो आपकी नदी हो जाएगी, कौन नदी हो जाएगी, कृष्णा नदी हो जाएगी। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। तो देखिए जो वास्तविक राष्ट्रीय आय को जो परिभाषित करता है वो कौन सा है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय को जो परिभाषित करता है जो स्थिर मूल्य पर जीडीपी, स्थिर मूल्य पर जो आपका जीडीपी है यही आपका राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, वास्तविक आय को। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका इनमें से पहला विश्व बैंक
समर्पित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो वो कौन सा है? तो वो जो आपका है नई मंजिल। नई मंजिल जो आपका बी में दिया हुआ है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 28 नंबर। डिटो का उपयोग कंपोस्ट के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग कंपोस्ट के लिए करते हैं? तो रसोई अपशिष्ट का प्रयोग जो हम करते हैं कंपोस्ट के लिए करते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग का होता है? तो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी हो जाने से? तो इंसुलिन वैसा हार्मोन है जिसकी कमी हो जाने से हमको मधुमेह रोग। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था उसके बाद वहीं पे लास्ट जब दांडी मार्च लास्ट हुआ तो वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ। तो इसी से रिलेटेड इसको मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करते हुए निम्नलिखित को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहले में बोल रहा है कि सही उत्तर का चयन करने के लिए निम्नलिखित दे रहा है कि कथन ए, कथन दहमन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2। तो ये आपका सही है। ये नंबर आपका क्या है? तो ये नंबर आपका सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर कर, ये भी आपका सही है। दोनों ऑप्शन दोनों कथन डी नंबर में आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे की माप कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की माप कितना होता है? तो ये जो होता है इसका जो होता है 170 mm गुने 130 mm होता है। ये नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम, मरकरी, कांच और मैग्नीज। तो इसमें किसकी हो जाएगी? तो कांच का प्रतिरोधकता जो सबसे अधिक होता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में कौन सा आपका त्यौहार मनाया जाता है? तो उड़ीसा में जो है आपका जो होता है रज पर्व जो होता है, रज पर्व, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो होता है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजीन में यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों और कुल बॉन्डों की संख्या। देखिए सबसे पहले बेंजीन का हम डायग्राम बनाते हैं। जो होता है बेंजीन का डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ सिंगल है तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल वाले पे जो हो जाएगा आपका इसे सिग्मा बॉन्ड, और डबल वाले पे जो है आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल वाला कितना है? 3। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3। और टोटल कितना होता है? तो टोटल काउंट करेंगे तो 15 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड 12। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि न्यूट्रॉन के साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखिए तो न्यूट्रॉन का जो होता है N2 और N2। तो इसमें जो होता है इसका 3 और इसका 3 दोनों साझा करके आपको अष्टक पूरा करते हैं। तो टोटल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है साझेदारी में? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए तो 50 नंबर बोल रहा है कि हिंदू धर्म में डिटो डिटो देव को पौधों के स्वामी, रोगों को उपचार और धन के दाता माना गया है। यानी हिंदू धर्म में कौन ऐसा देव है जिसको पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना गया है? तो कौन से हो जाएंगे? तो आपका सोम देवता हो जाएंगे। सोम नंबर राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को इनमें से किस संविधान के द्वारा शामिल किया गया है? तो ये संविधान किसके द्वारा आपका शामिल किया गया है? तो जो होता है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? संशोधन कौन था? तो 42वां संशोधन था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? पंचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल आपका नहीं है? तो तहसील जो होता है, राष्ट्रीय स्तरीय पंचायत जो होता है, तो आपका त्रिस्तरीय में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए
परिवर्तित इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध को डिटो डिटो कहा जाता है। तो इस संबंध को क्या कहा जाएगा? परिवर्तित इनपुट का कुल उत्पाद कहा जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन? तो देखिए इसमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या किया? दो जगह विस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर कौन? डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर देखिए SO2 SOB के साथ चला गया। अब उसके बाद इसमें से NaCl हटकर क्लोरीन हटकर नाइट्रोजन के साथ, ये आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर दिया। अब फोकस पूछ रहा है तो यह बराबर क्या होता है? R/2 यानी कि 10/2 हो जाएगा, 5 के बराबर जो हो जाएगा। 5 कितना है? तो आपका बी नंबर में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। श्रेया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परत नली में कैल्शियम ऑक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है तो क्या हो जाए? कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर 1 में कैल्शियम सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों का क्रम क्या है? एक कोषों का क्रम क्या हो जाएगा? K। तो M का जो होगा ज़्यादा होगा, उससे कम आपका L का होगा, उससे कम आपका K का। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? देखिए तो स्पेक्ट्रम जो होता है एक प्रिज्म है, इससे जो होता है आपका 7 रंग में बंट जाता है। तो सबसे कम जो होता है कौन सा होता है? रेड। तो सबसे कम आपका रेड झुकता है, जो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके सहायक नहीं होगा? देखिए स्वस्थ शरीर के वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना, ये आपका सही है। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, ये भी सही है। घर में तनाव मुक्त वातावरण, ये भी सही है। धूम्रपान और शराब का सेवन, ये आपका गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गलत कथन का हमको चयन करना है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? जी देखिए प्रवासी जो पक्षी होते हैं दूर देशों की यात्रा किस कारण करते हैं? तो अंडे देने के लिए ये करते हैं, जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय जीव का उत्सर्जी उत्पाद है? तो जलीय जीव का उत्सर्जी उत्पाद आपका क्या हो जाएगा? तो जलीय जीव का उत्सर्जी उत्पाद आपका अमोनिया होता है। राइट आंसर आपका सी नंबर अमोनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो गिर जो वन है जो आपका गुजरात राष्ट्र में स्थित है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये कौन सी ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थायराइड आपका अंतःस्रावी है, पीयूष आपका अंतःस्रावी, अभिग्रिक जो है आपका अंतःस्रावी। तो लार ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? देखिए तो इसका जो हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हुआ था 1964 में हुआ था, तृतीय में हुआ था 1964 में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक कमान प्राधिकरण नीति आयोग कैबिनेट की नियुक्ति समिति परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन के मंत्रालय के इनमें से कौन सा होता है? देखिए इसमें बोल रहा है कि नीति आयोग, इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।